तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है म्याऊ लर्निंग। और आज हम क्लास 9th का चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम इस वीडियो में समझेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैग्निफिकेंस। तो दोस्तों ऐसी डिसीजेस जो कॉज होती है हमें किन के कारण, जर्म्स के कारण, और वो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीक़ों से यानी डिफरेंट तरीक़ों से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाए, मतलब जैसे कि हमारे ऑर्गन्स और टिश्यू में। तो आज हम उनके बारे में ही जानेंगे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे नोज़ से। तो दोस्तों ऐसे जर्म्स जो कि नोज़ के थ्रू इंटर करे और फिर हमारे लंग्स में चले जाए, जो कि हमें ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट माउथ के थ्रू। तो दोस्तों जो डिसीज़ माउथ के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर करे और हमारे गट्स या फिर जैसे कहते हैं आंत्र, वो हमें टाइफाइड और लीवर जैसी प्रॉब्लम्स जैसे कि पीलिया या जैसे कि डिसीजेस हो जाती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। तो दोस्तों ऐसे वायरसेस जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, लाइम्स के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच जाए तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देते हैं और डिसीज़ फाइटिंग पावर भी ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उसमें नेक्स्ट आता है हमारा जापानीज़ इक्लिप्स। एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे ब्रेन में फीवर कर देता है, यानी कि हमारा ब्रेन फीवर कर देता है और वो हमारे ब्रेन को इन्फेक्टिव कर देता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स, यानी कि हम कैसे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 स्टेप्स बताई गई है डिसीज़ को कंट्रोल करने की। तो सबसे पहले है हमें हमारे जितने भी डिसीजेस हैं उनसे लड़ना चाहिए, मतलब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमको अच्छा रखना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी उससे लड़ सके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमें हमारी बॉडी के ऐसे वायरस जो कि हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाए, हमारी बॉडी को डिसीज़ करे, उनसे हमें बच के रहना चाहिए दोस्तों। यही 2 ट्रीटमेंट्स हमें अपनानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अब हम समझेंगे टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिसीजेस, यानी कि हम कैसे कैसे हमारी इफ़ेक्ट से बच सकते। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अब हम समझेंगे आई से कैसे डिस इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं हम बीमारियों का, डिसीजेस का। तो दोस्तों डिसीजेस का इफ़ेक्ट कम करने के लिए जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना जिनके बॉडी पार्ट्स में दर्द होने लग जाए या स्लो स्पीड हो जाए और एक्सेट्रा जैसी चीज़ें, तो वो पीपलों को मेडिसिन्स और बेड रेस्ट करना चाहिए जिससे कि उनकी बॉडी एक तो अच्छी हो जाए, उसके बाद वो हेल्दी रह पाए। उसके बाद दोस्तों अब हम समझेंगे टू किल द माइक्रोब्स, यानी कि हम माइक्रोब्स को कैसे ख़त्म करें। तो दोस्तों ऐसी डिसीजेस के लिए हमें सूटेबल एंटीबायोटिक्स यानी दवाइयाँ इसी लेनी चाहिए जो कि हमें इफ़ेक्ट कर जाए और हमारी बॉडी को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और वो किल भी कर सके, लेकिन एक लिमिट तक दोस्तों, और वो डिसीज़ कॉज से होने में हमें बचा सके। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंट्स। तो दोस्तों 2 प्रिंसिपल होते हैं प्रिवेंट्स के, एक होता है जनरल वे और दूसरा होता है स्पेसिफिक वे। तो पहले हम समझेंगे जनरल वे दोस्तों। तो दोस्तों जनरल वे में पहले हमें ये समझाया है कि हमें हेल्दी रहने के लिए हमेशा अपने आसपास क्लीनिंगनेस रखनी चाहिए, जहाँ भी हम जाए हमें हमेशा क्लीनिंगनेस रखना चाहिए। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमें ये समझाता है कि हम हर एक बंदे यानी हर एक पीपल को हमेशा हमें सेफ़ और हेल्दी खाना खिलाना चाहिए और फ्रेश फूड खाना खिलाना चाहिए, मतलब फ्रेश फूड खाना खिलाना चाहिए। उससे हमेशा मतलब हमारी भी और उनकी भी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी, हमारी बॉडी डिसीज़ से फाइट कर पाएगी अच्छी तरह से। उसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है, अगर हम एयरबोर्न डिसीज़ से बचना चाहते हैं तो हमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान यानी एक चीज़ को मानना चाहिए
और वो है सोशल डिस्टेंसिंग और इन्वायरमेंट की केयर, मतलब क्लीनिंग करना। जैसे बहुत अब तो जैसे कितनी गाड़ियाँ चलती है तो उसके कारण कितना पॉल्यूशन हो रहा है, और फिर लोग ऊपर से पेड़ भी काट रहे हैं। तो ऐसे समय में जैसे हम पॉल्यूशन तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम पेड़ लगा के तो रोक सकते हैं। तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। उन लोगों को तो हम समझा नहीं सकते जो लोग पेड़ काट लें, लेकिन हम लोग पेड़ तो लगा सकते हैं ना, तो हमें लगाना चाहिए। दोस्तों एक फैक्ट की बात बताती हूँ। जब भी जैसे मान लीजिए हमारा कभी भी बर्थडे आए, तो हमें हर एक साल हमारे बर्थडे पे एक ट्री लगाना चाहिए। दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि जब जो वो ट्री बड़ा होगा ना, तो आगे जाके फ्यूचर में आपको और आपकी जनरेशन को वही मदद करेगा, और कोई मदद नहीं कर पाएगा, और ट्री करेगा, क्योंकि वो ट्री जो है उस ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करके फ्रेश एयर देने में मदद कर रहा है। तो दोस्तों अब ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट था हमको ये भी समझ में आ गया है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ पॉइंट हमें ये समझाना चाहता है कि अगर जैसे हमें वाटर बॉर्न डिसीज से बचना है तो हमें हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए, और साथ ही मतलब हमें हमेशा फ्रेश वाटर पीना चाहिए, और अपनी कभी भी पानी की बोतल हो या झूठा पानी क्यों ना हो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी डिसीज़ अपने को लग सकती है या फिर अपनी डिसीज़ उसको लग सकती है दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको ये जानना चाहते हैं कि वाटर डिसीज़ से मतलब वाटर से क्या क्या डिसीज़ेस फैलती है, और अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाके देखिए, तो आप और जान पाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें लास्ट पॉइंट ये बताता है कि जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर यानी क्या, मच्छर और मक्खियाँ, अगर हमें उनसे बचना है तो हमें हमेशा अपने आसपास क्लीनिंग रेस रखनी चाहिए, उससे वो हमारे पास कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों अब हमने जनरल वे समझ लिया है, अब हम समझेंगे स्पेसिफिक वे के थ्रू कैसे होता है। तो दोस्तों अब आप लोगों ने वैक्सीन का नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों डिसीज़ से बचने के लिए अब स्पेसिफिक वे है वैक्सीन। ये हमें ऊपर के पॉइंट में समझाया गया है। बीच में हमें ये समझाया गया है कि जो वैक्सीन है हमारी बॉडी में जाकर वो जो डिसीज़ होती है उनसे वो फाइट करके, और उनसे मतलब फाइट करके हमारी बॉडी को सेफ रखती है। जैसे कि एग्जांपल क्या, मीज़ल्स, पोलियो, मलेरिया और एक्सेट्रा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमें नीचे ये समझाया गया है कि हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जिससे हम विल पावर भी कहते हैं। वो हमारे बॉडी के जितने भी जर्म्स होते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हटाने में और उनसे लड़ने में मदद करते हैं दोस्तों। जैसे कभी कभी जो इम्यून सिस्टम रहता है वो जैसे अकेले नहीं लड़ पाता, तो अपने और भी साथियों को बुलाकर उससे लड़ने की कोशिश करता है, और अगर दोस्तों जैसे वो उससे लड़ जाता है तो जो चीज़ है जिसमें उसको एक और की ज़रूरत पड़ी है, उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को, वो जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ब्रेन में उसको याद करके रख लेता है दोस्तों। और फिर जैसे अगर कभी वापस से वो वायरस हमारी बॉडी में इंटर करता है तो वो तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसकी जो वैक्सीन होती है वो हमारा इम्यून सिस्टम पहले से बना के रखता है, और जिसके कारण हम लोग उस बीमारी से जल्दी निकल पाते हैं और सेफ रह पाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर योर अटेंशन, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, कीप सेफ इन योर होम, थैंक यू, गुड बाय।